हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आ गए मोशन के अंदर, ठीक है, साविद्या एकेडमी की तरफ से। और इसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो पार्ट हम लोग का चल रहा था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद जो लेक्चर 3 आएगा उसमें हम लोग स्पीड वेलोसिटी को डिटेल में समझने के बाद फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी वाला भी हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्ट्स को इंक्लूड करके चलने का। एनसीईआरटी वाला तो सारा कॉन्सेप्ट कवर होगा ही होगा, उसका क्वेश्चंस भी हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का कुछ कुछ जो कि ऐसा लगता है कि जिसमें थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व 100% करवाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वो हम लोग का हो चुका था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको भी साथ साथ ट्राई करके देखना, और मजेदार क्वेश्चंस है, मतलब आपको क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन हम उसको कर दिए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किए थे। तो आपको वो वीडियो देख के आना चाहिए, तब इसका मजा आएगा 100%। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का बात। तो अभी देखिए आपके लिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है इसमें, कैन डिस्टेंस बी जीरो, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है। अब जो लोग ठीक से पढ़ा होगा उसको, वो लोग को सोच कर लग रहा होगा कि सर डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है। अच्छा, हम आपको एक सच बात बताना चाहते हैं कि आप जब भी घर से निकलते हैं, और घर से निकलने के बाद आप 100% घर पे वापस आते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट डेली जीरो होता है। आपका डिस्प्लेसमेंट डेली जीरो होता है क्योंकि आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए या कहीं पर भी, और घर से निकलने के बाद आप एक दूरी तय करते हैं, उसका फिर रात में वापस घर पे ही आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी के साथ अब डिस्कस करते हैं कि क्या कभी डिस्टेंस जीरो हो सकता है। क्या कभी डिस्टेंस जीरो, और डिस्टेंस का मतलब होता है वो चीज जो हमेशा ऐड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको थोड़ा एग्जांपल देते हैं फिर इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, और यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और यहां तक जाते हैं, मान लीजिए चल के ए पॉइंट से चलते हैं बी पॉइंट तक जाते हैं, और आप 10 किलोमीटर चलते हैं मान लीजिए, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद आप और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सी पॉइंट तक जाते हैं मान लीजिए, तो इसको भी ऐड करना होगा, और ये 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐड होकर के हो जाएगा। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐड होकर टोटल कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, 15 किलोमीटर यहां तक चलने के बाद फिर वापस भी आ जाते हैं। तो 15 किलोमीटर आप गए और 15 किलोमीटर आ गए, तो आपका डिस्टेंस जो होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि आप गए हैं 15 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस जो होगा वो 30 किलोमीटर हो जाएगा। अब 30 किलोमीटर डिस्टेंस कैसे हुआ, क्योंकि आप ए से सी गए फिर सी से ए वापस आए, तो जाने में 15 किलोमीटर, आने में 15 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 30 किलोमीटर। लेकिन इसी पाथ में अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, तो वो होगा 0 किलोमीटर, क्योंकि आप यहां से चले, यहां गए, मतलब ए से सी गए तो 15 किलोमीटर चले, फिर 15 किलोमीटर वापस भी आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जितना गए उसी जितना चले उतना ही वापस भी चल दिए, मतलब कि आप उसी पोजीशन पे वापस भी लौट गए, ठीक है। यहां पर ये सारा डिस्कशन कहां से कहां तक का हो रहा है, ए से ए पे आने का। सर ए से ए का मतलब, ए से गए सी पे, फिर सी से वापस ए पे आ गए, तो मतलब ए से ए पे आए कि नहीं आए, तो डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस। तो इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका आंसर हमेशा जरूरी नहीं कि डिस्टेंस जीरो हो। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते थे, खैर हम इसको मिटा दे रहे हैं ना, लिखने का ऐसी जरूरत नहीं था, बस हम पीछे क्लास में रिकैप करवा रहे थे। डिस्टेंस जो होता है वो जीरो हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन एक केस है जिसमें डिस्टेंस जीरो होता है। कब जीरो होता है, जैसे मान लीजिए ये आदमी था और ये आदमी यहीं खड़े रह जाता, ये आदमी रेस्ट पे ही रह जाता, चलता ही नहीं, मूव ही नहीं करता, यहीं खड़े रह जाता, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, जीरो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जीरो हो सकता है अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहे, ठीक है। एट रेस्ट, एट रेस्ट पे तो ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, इसका कोई दूरी ही नहीं तय करेगा, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो डिस्टेंस जीरो हो सकता है बस इसी केस में, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रह जाए तब, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ट्राई करना है। आपको हम आपके लिए हम होमवर्क क्वेश्चन भी लेके आए हैं, ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपको एक बढ़िया क्वेश्चन हम देंगे, वो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो इसका आंसर है यस, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो हो सकता है भाई। लेकिन कब कब जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कब कब जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, दो कंडीशंस में जीरो हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी दो कंडीशन में जीरो होता है। पहला तो आप जहां से चले थे, है ना, द इनिशियल, यहां लिखते हैं हम, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट
आर सेम। क्या मतलब इसका? इनिशियल फाइनल पॉइंट, आपको एग्जांपल हम जस्ट देते हैं, स्कूल से आप निकले और घर पहुंच गए, ठीक है, फिर घर से वापस स्कूल चले गए, तो जो आपका इनिशियल है, स्कूल आपका इनिशियल था और वापस आप वापस स्कूल पे ही आ गए, तो क्या हो गया? हालांकि ये स्कूल से कैसे घर जाएगा भाई, उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो यहाँ पर घर है और ये स्कूल है, तो घर से स्कूल गए और फिर स्कूल से वापस घर आ गए। तो आप घर से स्कूल गए और वापस स्कूल से कहाँ लौट आए? घर। तो आप घर से स्टार्ट किए थे, घर आपका इनिशियल था, और वापस आप घर पे ही आ गए, मतलब आपका फाइनल भी घर और इनिशियल भी घर, दोनों ही घर, तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब दोनों सेम रहेगा तब हमेशा जीरो हो डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल हम आपको और देते हैं, कब जीरो नहीं होगा वो भी बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये घर था, घर से आप जाते हैं स्कूल तक, ठीक है, ये मान लीजिए ये आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर आप चलते हैं स्कूल से घर तक, दिख रहा है ना कैमरा में? बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो आप घर से स्कूल तक गए 5 किलोमीटर, और आप मान लीजिए कि वापस आए, और वापस आते समय आप रुक गए रमेश के घर पे, अपना दोस्त रमेश, आपका ये दोस्त का घर था रमेश का, वहीं आप रुक गए। तो ये आप गए 5 किलोमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, गए 5 किलोमीटर। हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आप गए भैया 5 किलोमीटर, ठीक है, गए 5 किलोमीटर और वापस आ गए मान लीजिए 3 किलोमीटर। तो वापस आए 3 किलोमीटर, तो वापस जो आ रहे हैं उसको माइनस कीजिएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अपोजिट डायरेक्शन, तो कितना आएगा? 2 किलोमीटर। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ। तो आप जितना गए उतना ही वापस नहीं आए, जितना आप गए, मतलब 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर वापस नहीं आए, बीच में कहीं पर रुक गए, तो ये 5 में से 3 घटा दिए, तो ये आपका जो हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ आया कि नहीं? मतलब कि आप जहां से चले थे, घर से चले थे, तो वापस घर पे ही नहीं आए, बीच में कहीं रुक गए, इसीलिए आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हुआ। तो हमेशा जीरो हो ये सही नहीं है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं यस बट नॉट ऑलवेज, यस बट नॉट ऑलवेज। अब एक और केस है, हम बताते हैं, नॉट ऑलवेज, हमेशा जीरो नहीं होता है, ठीक है। कब कब जीरो होता है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक तो तब जीरो होता है जब इनिशियल फाइनल दोनों सेम हो, अभी जो हम एक्सप्लेन किए थे। मतलब अगर आप स्कूल से, मतलब अगर आप घर से चले हैं, यहाँ पर हम ये तो समझा रहे थे आपको, ठीक है, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं ना, मिटा दे बाकी हम ये, मतलब अब अगर आप घर से चले हैं और वापस लौट के घर पे ही आ गए, है ना, घर से चले वापस लौट के घर पे आ गए, तो आपका इनिशियल फाइनल सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक। अब दूसरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं केस, दूसरा, और कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? और डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहे। अरे यार, रेस्ट पे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? जीरो होगा। रेस्ट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? जीरो होगा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, हाँ, अच्छा ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये वाला है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब कि मान लीजिए कि वो अगर ए पॉइंट से चला होगा 5 किलोमीटर बी पॉइंट तक, ठीक है, ए पॉइंट से चला होगा बी पॉइंट तक 5 किलोमीटर, तो वापस भी बी से ए आ गया होगा 5 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो, 100%, ठीक है, बहुत बढ़िया। देन डिस्टेंस में भी जीरो, डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है, डिस्टेंस मस्ट बी जीरो, इनसफिशिएंट डेटा है ना, इनसफिशिएंट डेटा तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये लगता है ना, आजकल जो जेईई में भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये एप्लीकेबल होता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आई थिंक सो। यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस में भी जीरो, डिस्टेंस में भी जीरो, में भी जीरो कहने का मतलब जीरो हो सकता है, डिस्टेंस मस्ट भी जीरो होना ही चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हम आपको बताए थे कि रेस्ट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तो चला ही नहीं है, तो उसका डिस्टेंस जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? जीरो। लेकिन आप इस केस में देखिए, इस केस में अगर ये ऐसे गया है तो चला 5 किलोमीटर, वापस आया 5 किलोमीटर, तो अगर आपसे पूछेंगे डिस्टेंस कितना है इस केस में, तो इस केस में डिस्टेंस आएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 0 किलोमीटर, क्योंकि वो ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि इसमें तो देखिए 0 किलोमीटर जब है, जब ये 0 किलोमीटर है तो डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर है। कहाँ डिस्टेंस? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, कहाँ डिस्टेंस जीरो है? डिस्टेंस तो यहाँ पर 10 किलोमीटर है ही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि डिस्टेंस भी जीरो होगा। देख भाई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कहाँ ये जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये बी ऑप्शन सही होगा। डिस्टेंस नहीं, ये तो नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तो लिखा है डिस्टेंस मस्ट बी जीरो, डिस्टेंस में भी जीरो। अब में भी जीरो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, दूसरा केस देख लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा तो रेस्ट पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएगा? जीरो। रेस्ट पे डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और डिस्टेंस भी जीरो, ठीक है। लेकिन हमेशा रेस्ट पे हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये वाला कंडीशन हो यार,
इसमें देख भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसमें, लेकिन डिस्टेंस नहीं जीरो है, तो डिस्टेंस में भी जीरो, जीरो हो भी सकता नहीं। कब डिस्टेंस भी जीरो होता है? जब रेस्ट पे होता है। तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं ना, रेस्ट का ही बात कर रहा है। ये तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है भैया, तो अब जीरो किस में है भाई, ऐसा वाला पाथ में या रेस्ट पे है, पता नहीं हो, इसीलिए डिस्टेंस में भी जीरो। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियाई आर, एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियाई कितना दिया हुआ है आर, ये डायग्राम है, एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियाई आर है, और बोला है कि अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियाई आर, ठीक है, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑन गोइंग फ्रॉम ए बी, ए से बी हम जा रहे हैं, ए से बी, ए से बी मतलब कुछ इस टाइप, ये ए से हम गए बी की तरफ, तो बोल रहा है कि द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर, क्या क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए यहां पर आप जब ए से बी जा रहे हैं तो ये पाथ हुआ आपका, ये वाला हुआ, तो अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस का, अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस का ए से बी में, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला पाथ, ये वाला आपको जो आर्क वाला पाथ दिख रहा है, और ये कुछ नहीं तो सेमी सर्कल है, और आपको पता है कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब ये वाला पूरा, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, अगर हम लोग बात करें तो सर्कल का 2 पाई आर होता है, सर्कल का 2 पाई आर होता है, लेकिन ये तो एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस, ये और कुछ नहीं तो क्या है, सरकमफ्रेंस, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस आधा होगा, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल का उसका जस्ट आधा होगा। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस के बारे में, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर। समझ आया कि नहीं आया भाई? देखिए सेमी सर्कल है, ये वाला जो आर्क है किसका है, सेमी सर्कल का, तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसको आधा कर दे तो सेमी सर्कल का आ जाएगा। तो मतलब ये दूरी अगर हमको जानना है तो ये कितना होगा पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है जो पाथ लेंथ होता है, लंबा पाथ लेंथ, तो ये पाई आर आया, ये डिस्टेंस कितना आ गया पाई आर। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, अगर हम लोग इसी केस में डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है, ये वाला, ये वाला दिख रहा होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब यही मेरा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलेगा, देखिए रेडियस आर है तो ये भी कितना होगा आर, ये भी कितना होगा आर, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम लोग निकालेंगे ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे ए से बी के बीच का तो कितना आ जाएगा 2r। क्लियर है, 2r आ जाएगा 2r। ठीक है, 2r कैसे, यहां से यहां तक का भाई 2r होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ना, दो पॉइंट के बीच का, तो ये दोनों पॉइंट को ऐसे लाइन खींच के ज्वाइन कर दिया तो वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 2r, है ना। तो यहाँ पर पूछा है गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर एक चीज देखना होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये वाला होगा, डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें तो दोनों को आर बोल दिया, तो गलत, बराबर बोल दिया दोनों को। 2r एंड 2 पाई आर, 2r तो है, 2r तो है बट 2 पाई आर, ये डिस्प्लेसमेंट देख भाई, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में यहाँ 2 पाई आर लिखा है, गलत हो गया। उसके बाद बोला है 2r एंड पाई आर, 2r, हाँ देख डिस्टेंस कितना आया पाई आर आया है ना, डिस्टेंस आया है पाई आर एंड 2r, यही वाला ऑप्शन सही लग रहा है, पाई आर एंड 2r। हमको लगता है यहाँ पर पाई आर होना चाहिए था, खैर कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको देख के हालांकि करना है, लेकिन देख भाई समझ ले, हम बता रहे हैं यहाँ पर पाई आर लिखा तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, दोनों बराबर तो नहीं है। ये वाला ऑप्शन ठीक दिख रहा है, देख हो सकता है कि ये वाला जो लिखा होगा ये लिखा हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हाँ अगर ऐसा होता, अगर मेरे पास मान ले ऐसे ऑप्शन होता, मान ले अगर डी ऑप्शन ऐसे लिखा होता, मान ले अगर डी ऑप्शन ये लिखा होता, अगर डी ऑप्शन ये लिखा होता, हम थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं और अच्छे से, मान ले अगर ये लिखा रहता पाई आर एंड 2r, तब जाके ये सही होता, क्योंकि मेरा यहाँ पर पहले डिस्टेंस लिखा है, तो डिस्टेंस कितना आर पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उस हिसाब से तब ये सही होता। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं एक बार, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा सबको, है ना। तो ये सी ऑप्शन को हम लिख दे रहे हैं 2r एंड पाई आर। अब समझ में आ गया होगा ना, डिस्टेंस हम लोग कितना निकाले पाई आर, तो डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, तो ये डी ऑप्शन। समझ आया सबको? ठीक है, पक्का कमेंट करके बताना है अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आगे हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए, खुद आप ट्राई कीजिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, है ना, एक और बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, पहले इसको खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पूछा है इसमें कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए और बी, ए एंड बी, ए ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा है कितना है। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो ए और बी, तो ए और बी ऐसे, ए से बी ऐसे हम लोग घूमते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ ए से बी दिए तो डिस्टेंस हो गया ना, लॉन्गेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो शॉर्टेस्ट पाथ है,
तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये है कि ये निकलेगा कैसे, बहुत आसान, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो भाई, हमको पहले ये निकालना पड़ेगा और हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये और ये अगर मालूम चल जाए तो यहाँ पर एक भाई देख, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 के सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो मालूम चल जाएगा भाई साहब ये। तो पहले ये पता होना चाहिए हमको। तेरे को पता है ये 7 दिया है, ये पूरा कितना दिया हुआ है, 7 मीटर्स। तो अगर ये 7 है और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3। सही बात है सर, ये 3 मीटर होगा, ठीक है। और ये पूरा 7 है और ये 3 है, तो 7 में से 3, ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर, 4 मीटर। बहुत बढ़िया। तो अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये नहीं निकल जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये वाला ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यार, सिंपल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, तो देख 3 मीटर और ये कितना है, 4 मीटर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है, हाइपोटेनियस, तो h, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेना, ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये वाला है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको हम लोग ले लेंगे 3 मीटर का, हालांकि परपेंडिकुलर हमको इसको मानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मान ले भाई। 4 का स्क्वायर प्लस ये बेस कितना है, 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा रूट, है ना, हाइपोटेनियस हम लोग को निकालना है, क्योंकि यही मेरा डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देख भाई, समझ में आ जाएगा 100%, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 25, और 25 का हो जाएगा 5 मीटर, मतलब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, 5 मीटर, ऑप्शन बी। समझ आया, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं, ये वाले पे, ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला। इसमें ये क्वेश्चन आपको खुद से हालांकि ट्राई करना चाहिए, थोड़ा हम बता देते हैं, फिर आप खुद निकाल लीजिएगा। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो नॉर्थ ऊपर होता है, ऐसे हम लोग इधर बना लेते हैं, ठीक है, इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ साउथ होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, ठीक है। बोला है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, तो मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गया है, 30 मीटर नॉर्थ मतलब इस तरफ गया है, यहां पर चलिए बनाते हैं, ठीक है, इस तरफ मान लीजिए ये 30 मीटर ऊपर गया है, 30 मीटर ऐसे, ठीक है, आप बढ़िया बनाते हैं, समझ में आना चाहिए, ये 30 मीटर गया ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एंड देन